क्या ये? आप बताओ। वो तो ये बनाओगी? आप क्या बनाओगे? तो मैं कुछ काम कर लेती हूँ लैपटॉप का। मुझे बोल रहे हो आप लोग कि दीदी आप हायर कर लो किसी को। आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, इतनी अर्निंग नहीं होती यूट्यूब से कि मैं किसी को हायर। मैं ले आई खाना बना के, मक्खन भी ले आई। मक्खन बनवाया था मैंने परसों ही बोल के कि मम्मी बोल सकते कि भाई नहीं बनेंगे या नहीं, या फिर ये भी चलो बोलना ठीक नहीं है, अपनी श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए। हमारी श्रद्धा इतने में है कि भाई हमारे घर में चौकी है, माता रानी आई है, और जितना हमसे बन पाता है हम कर पाते हैं। ऐसे तो बहुत लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं। आजकल ये नवरात्रि की थाली चल गई है दुनिया भर के। सो हो गई पूजा, और मैं ना ये पूरे घर में जो कपूर की और वो है ना तीखी खुशबू जाती है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले अपने रूम में लेके जाऊंगी, फिर बाहर रख देती हूँ यहाँ पे, ताकि पूरे रूम में बढ़िया खुशबू हो जाए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं उठ के आधे घंटे बाद पहले प्रोटीन मिल्क पी रही हूँ। भूख लग रही है आज ज़्यादा मुझे सुबह सुबह, और 2 घंटे गैप ज़्यादा लेती हूँ मैं सुबह उठने के। 2 घंटे तक कुछ नहीं खाती तो ज़्यादा गैप हो जाता है। सोच रही थी मैं आज दूध पी लूँ, उसके बाद ही किचन काम स्टार्ट करूँगी। तो मैं अपना दूध ले आई हूँ, उसके बाद चलते हैं किचन में और फिर बनाते हैं खाना। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बना ली रोटी, सब्जी बनी है आलू मटर की। छुट्टी देखो कितनी देर में आएगी, बस लास्ट रोटी है सारी रेडी, बस लास्ट बना दूँ। ओके सो आज काम इतना है मेरे पास करने के लिए, बट मन नहीं कर रहा। कभी कभी नहीं होता कि कुछ ना करो, बस ऐसा मन कर रहा है कि चुपचाप गेट बंद कर और लेट जाओ। ये हो रहा है आज मेरे साथ, बट मैं लेटूंगी नहीं। आज मैंने अब तक ना नहाई भी नहीं हूँ मैं, और मुझे पूजा करने की कि नवरात्रि है ना, तो मैं सुबह भी नहा के जोत लगाती हूँ और रात को भी, पर मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी, और मेरा मन भी नहीं कर रहा। आज ना मेरी बैक में बहुत पेन है। हुआ क्या, रात को एक तो मैं पिलो लेती हूँ तो जॉइंट से पेन होता है ज़्यादा। सुबह मैं ना वापस से लेट गई थी उठ के, मतलब लेट ही गई थी क्योंकि थोड़ा टाइम था कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। खाना मैंने बनाया क्योंकि मैं सोचूं बना ही देती हूँ यार, है ना, तो मैंने खाना बना दिया। बट वैसे तबीयत बिल्कुल इतनी नहीं लग रही कि भाई बिल्कुल ठीक है या कुछ है। हाँ, बट नहाना है और काम करना है। आज देखते हो कितने पार्सल आएंगे, लग तो रहा है मुझे आएंगे तो सही दिखाती हूँ अगर कुछ आया तो। मैसेज तो आते रहते हैं मेरे पास पार्सल्स के, और हमें था कि हम जाएंगे शॉपिंग पे मम्मी और मैं बेबी का, बट फिर मैंने मना कर दिया कि अभी नहीं, करवा चौथ के बाद, तब तक मेरा 9th लगने वाला होगा। तो मम्मी बोल रही पहले चलती है, 9th का कुछ भरोसा नहीं होता कब बेबी आ जाए। बट मैं सोच रही हूँ इस टाइम बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं गई तो कहीं मैं परेशान ना हो जाऊँ, और ऐसा ना हो कि आके मुझे तकलीफ़ हो। तो शरीर को देखते हुए मैंने मना कर दिया कि नहीं, मम्मी जाएगी फिर आज किसी काम से, मैं घर ही रहूँगी। मैंने बोला जो थोड़ा बहुत काम है ना वो आप कर लो, मैं यहीं रहूँगी। अब मैं बहुत सी सोचती रहती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ शूट भी कर लेती हूँ, वीडियोस कर बना लेती हूँ, फिर सोच रही हूँ कुछ खा लेती हूँ, फ्रूट्स ले आती हूँ तो पहले खा लेती हूँ, यही करती हूँ। मैंने 8:30 के पहले दूध पिया था, अब 10:30 होने का है, मैंने कुछ नहीं खाया, तो मैं पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद ना रेडी हो जाऊँगी। लो आ गया भाई फ़ोन। सो ले आई मैं एप्पल, अमरूद हाफ और एक बनाना, क्योंकि अमरूद मैंने बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दिए हैं, थोड़े ही है इसीलिए। तो मैं खाती हूँ और रितिक्षा से बात करती हूँ खाते खाते, क्योंकि उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। वो तो एनर्जी ड्रिंक है, उसको एक बार देखना, उससे बात करना ज़रूरी हो जाता है थोड़ा सा मेरे लिए। अभी बस टाइम है तो मैं कर लेती हूँ उससे थोड़ी देर बाद। उसके बाद रेडी होके पूजा पाठ करूँगी, फिर तुलसी में पानी दूँगी। तुलसी भी आज पानी नहीं दिया शायद कल ना, तो बहुत मुरझाई हुई है। सो रेडी है, मैंने ये वाला सूट पहन लिया है। मेरा था मन में वीडियो बनाऊँगी इस सूट में, बट मैंने आयरन नहीं किया और ये बहुत अजीब लग रहा है अब। और अब कोई निकालने का, आयरन करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कि मैं निकालूँ और आयरन करूँ, इसीलिए देखती हूँ। अगर मैं मतलब ट्राई कर रही थी बट इतना अच्छा आ नहीं रहा, थोड़ा ऊंचा सा भी आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है, तो मेरे हस्बैंड खा के आएंगे,
उन्होंने बोला है तो बना ले, और मुझे बनाने हैं मूली के पराठे। मम्मी ने फ़ोन किया, एक दिन बोल रही थी ना मूली के पराठे बनाए, उस दिन से मुझे ऐसा हो रहा कि मुझे खाना है। तो मैंने मंगवा ली थी मूली कल, तो 2 बनाऊंगे ऐसे मस्त भारे भारे भयंकर पराठे बट जल्दी बना लूँ खाना, क्योंकि आज वो तो खाएंगे नहीं। फिलहाल मैं पूजा कर लेती हूँ और तुलसी में पानी देती हूँ। तुलसी में, जौ में, हर जगह पानी देना है मुझे। चलो। सो मुझे ये कमेंट आया था कि ना अनियन नहीं खाते नवरात्रों में। हमने भी बहुत सुना है, बहुत लोग नहीं खाते हैं, बट जैसा मेरे मायके में हुआ, जैसा यहाँ उतारा है मैंने वही अपनाया। यहाँ भी खा लेते हैं नवरात्र में अनियन, तो मेरे मायके में भी खा लेते हैं। देखो, श्रद्धा भक्ति सबको अपने मन से करनी चाहिए, जिससे जितनी हो पा रही है उतनी करो, है ना। अभी मान लो फास्ट भी हम कोई नहीं कर रहा अभी तक, तो मम्मी देखते हैं लास्ट करेंगी, बट चौकी लगी है। लेकिन अनियन हम स्टार्टिंग से ही खा रहे हैं, मतलब लहसुन नहीं खा रहे बट अनियन खा रहे हैं, है ना। ऐसा होता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम अकेले नहीं है यार, घर में सब है। हम 7-8 मेंबर से भी ज़्यादा है कुछ दिखते हैं आपको, कुछ नहीं दिखते, तो सबको ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई नहीं बनेंगे अनियन। या फिर ये भी चलो बोलना ठीक नहीं है, अपनी श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए। हमारी श्रद्धा इतने में है कि भाई हमारे घर में चौकी है, माता रानी आई है, और जितना हमसे बन पाता है हम कर पाते हैं। ऐसे तो बहुत लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं आजकल। ये नवरात्रि की थाली चल गई है दुनिया भर के, ये क्या हाइजीनिक होती है? नहीं भाई, पता नहीं कैसे कैसे हाथों से बनाई जाती है, चिप्स विप्स होते हैं, कहाँ से कैसे बन के आते हैं, तो हर चीज़ में वही है। बट हम खाते हैं अनियन बिल्कुल, और हमेशा से ही खाते हैं, और अनियन का परहेज नहीं करते हैं बिल्कुल भी। चलो पानी दे दिया है, चलते हैं अंदर। तो मैं कुछ काम कर लेती हूँ लैपटॉप का। मुझे बोल रहे हो आप लोग कि दीदी आप हायर कर लो किसी को। आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, इतनी अर्निंग नहीं होती यूट्यूब से कि मैं किसी को हायर करूँ और मंथली 20 या 25 हज़ार दूँ, क्योंकि इतनी अर्निंग है नहीं। और अगर मैं उसको 20 हज़ार दे दूँ तो मुझे क्या बचेगा? 5 हज़ार या 2 हज़ार या 1 हज़ार, या उससे भी कम आई थिंक। सो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मैं अपना काम खुद ही करूँगी। चलो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना काम। सो अब हुआ है मेरा आज काम SSD में भी। SSD अगर किसी को चाहिए तो बता देना, मैं बता दूँगी कैसे क्या यूज़ की है ये, ठीक है। और मुझे आप लोग लिंक मांग रहे थे इसका, ये जो प्रोडक्ट है, तो मैं इसका भी आप लोगों को लिंक दे दूँगी। फ़िलहाल के लिए तो हो गया मेरा काम। मेरे घर से मेरे सूट भी आ गए हैं, कुछ सामान जाना था वो चला गया, कुछ आना था ये आ गया है। ये लिंक है, मैं इसका दे दूँगी। 1000 रुपीज़ का था ये, मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी, ठीक है। ये मम्मी ने 30 में सूट दिया था, मम्मी ने स्टिच करके भेज दिए दोनों सूट मेरे। ये तो स्टिच ही था बट थोड़ा टाइट था मुझे, ये वाला जो गोद भराई पे दिया था मम्मी ने, तो मम्मी ने बोला मैं वापस से कर दूँगी। अब आ गया ठीक है, वरना फिर इसके बाद नहीं खुलवाऊँगी। मुझे तो नवरात्रे हैं तो पहन लूँगी, इसीलिए भेज दे। इसकी स्लीव्स बहुत प्यारी हैं, देख ली मैंने, यहाँ पे डिज़ाइन बना रखा है, वो ही दिखेगा करके। तो फ़िलहाल ये सब भी आ गया है, और कुछ पार्सल भी आए थे बीच में, तब मैं काम कर रही, मैंने दिखाया नहीं। तो पूरा भर गया है बेबी का, सारा बेबी के सामान से भर गया है ये, इतना पार्सल आ चुके हैं। और जो नहीं आया है वो जल्दी ही आ जाएगा, मैं सब दिखाऊंगी। मैं सोच रही हूँ एक तो मैं बैक पैक वाला बनाऊंगी ना, अब करवा चौथ के आसपास बनाऊंगी वो, क्योंकि उसके में उस टाइम मुझे है कि हो जाएगा टाइम ना बैक पैक करने का। और एक मैं दिखा दूँगी, अगर उसके एक्स्ट्रा कुछ मंगवाऊँगी तो बाद में दिखा दूँगी। और आप लोग बता देना उसके बाद कि और क्या रह गया है जो जिसकी नीड मुझे होगी ज़्यादा, है ना। तो चलो ये काम तो हो गया, इस फ़ोन का थोड़ा बहुत काम है ये कर लेती हूँ, फिर चलते बनाने खाना। सो 2 ही बनाऊँगी अपने लिए, 2 ऐसे कि लगे 2 हैं पर सारा सामान है। मैं ले आई खाना बना के, मक्खन भी ले आई। मक्खन बनवाया था मैंने परसों ही बोल के कि मम्मी मक्खन बना दो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मक्खन। तो ओके, सो आपको पता है कि बिग बॉस आ रहा है भाई, स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने देखा नहीं अभी तक। शायद ये पता नहीं कब हुआ था, मुझे तो याद नहीं है, परसों हुआ था, कब हुआ था, कल हुआ था। मैं खा लेती हूँ, मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल मूर्थल वाले बनाए हैं ऐसे मोटे मोटे, और से घी रख के खाऊंगी। मेरे हस्बैंड आएंगे, उनको दिखाऊंगी आके वीडियो, बट वो भी हलवा पूरी खा रहे हैं, उनको भी मज़े हैं, मेरे भी मज़े हैं। देखो देखो क्या है, जल्दी देखो। वैसे मैंने दिखाया नहीं अब तक इनको कुछ भी नहीं, वैसे दिखाया मैंने सामान कुछ कुछ तो ना छोटू के
क्या नाम लिखा है हमने इसका है? क्या ये? ये रसोई जवान क्या रे? आप बताओ। वो तो वो ये बनाओगी? आप क्या बनाओगे? बैन हुसैन मतलब दिखाओगे। अच्छा ये डमेंस के पोतड़े बनाओगे। अभी आए जस्ट मैंने ये सब रख दिया अंदर, पर मैं नहीं होना रहेगा मगर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे है। देखो कैसे लग रहे हैं ना। सही है पर मैं गिफ्ट दूंगा उसको जोकी के पोतड़े। अच्छा मिला है सही में ही? हाँ नहीं बनवा दूंगा मैं स्पेशल। ऐसे ही पहनते छोटे बेबी। पता है मुझे कॉटन ही है। कॉटन था ये? ना मेरा में कॉटन के ही है। कॉटन के ही है। सारा सामान आ गया, अब बचा है सिर्फ मार्केट का। ना एक चीज हो गई बताओ। हाँ वो तो बचा ही है, मेन तो वही है। पार्टिसिपेंट तो रह गया। हाँ अच्छा सामान किस में ले जाऊंगी बेबी का हॉस्पिटल में? अरे देख अरे किस भी बोल लेंगे ये। मार जाएंगे हॉस्पिटल में तो क्या किस में लेके जाऊंगी सामान? मैं पन्नियों में डाल लूं? बैग और बतेरे एग्जाम्पल देना कौन सा बैग है? मम्मी तो बतेरे बैग तेरे बड़े बड़े इतने बड़े बड़े चैन इतने बड़े कि बच्चा उड़ना लाना पैक करके उसके अंदर। छोटे लेने हैं। हाँ छोटू सा। कौन सा? स्कूल वाला बैग जो कोई ना मैं दिखा दूंगी आपने शॉपिंग करते साथ। चैलेंज दे ये चैलेंज दे चैलेंज पता चल जावे आप आगे। पता है अब बिल्कुल शांत है देर तक। क्यों आप तक चैलेंज है? हमारा ही सामान आओगे जो भी आओगे तो चैलेंज की क्या बात है। चलो ये आ गया थोड़ा सा, मैं इसका लड़ लूँ आज मेरे पास टाइम है। अच्छा क्यों? हमने क्या पता था आज कि मैं इसमें हूँ, लड़न के मूड में हूँ। अरे मैं रे तो 3-4 फ्रूट आने का बस यही फ़ायदा है कि तुम एक साथ खा सकती हो, वरना पूरे दिन सेब 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 खा के मैं कुछ पागल हो गई थी। गोद भराई में 3-3.5 किलो ज़्यादा सेब आ गए थे। मैंने वो 10 दिन से ज़्यादा खाए, डेली सेब, हर टाइम सेब। मैंने बोला इतना सेब नहीं। तो अमरूद तो ख़त्म हो चुके हैं, बैड लक, बट कोई नहीं, जो है वो खा लेते हैं। कितना सुनते हैं जो शाम को तो तैयार होने का मन नहीं करता, वही चीज़ हो रखी है। तो मेरे हस्बैंड गए हैं जिम, चले गए थे। आज हमारा है कि हम पोर्ट लेने जाएंगे। ओके हम सोच रहे हैं हम पोर्ट लेने जाएं, तो इसलिए वो जल्दी गए क्योंकि फिर वो आते हैं ना 7 बजे, तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है, खाने का भी टाइम हो जाता है। तो क्या कहती, प्लेट भूल गई शायद मैं आज। फिर मम्मी गई है मार्केट कुछ सामान लेने पापा के साथ शाम को। इस टाइम तो मैं तो जा नहीं सकती, अभी जाऊंगी मैं, बट अभी करवा चौथ के बाद, अभी नहीं, बहुत रश है अभी। मैं पूजा कर लेती हूँ, आज मेरी बहुत बड़ी गीता है, मतलब लगा लो 40 मिनट्स लग जाएगी। मैंने फ्रूट व्रूट काटे और ये आने वाले हैं, 20 मिनट में आ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं। फाइनली हमारे पोर्ट वाला घर बुलाया था, बट फिर मैंने सोचा कि अगर ले ही रही है एक बार तो अच्छे ही लेते, सिरेमिक के सब कुछ सोच के। फिर डिसाइड किया कि हम नर्सरी में चलेंगे, वहीं से ही लाएंगे। तो इसीलिए ये फैसला हुआ है। अब अच्छे से मिल जाएंगे तो दिवाली से पहले मेरे घर पोर्ट आ जाएंगे फाइनली। मैं कब से बोल रही हूँ, पता नहीं कब आएंगे। फिलहाल मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। सो हो गई पूजा, और मैं ना ये पूरे घर में जो कपूर की और वो है ना तीखी खुशबू जाती है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले अपने रूम में लेके जाऊँगी, फिर बाहर रख देती हूँ यहाँ पे, ताकि पूरे रूम में बढ़िया खुशबू हो जाए। सो वही हम नहीं गए पोर्ट लेने। और मैं ये आधा 1 घंटे बाद बता रही हूँ, मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया एकदम से ही। मतलब ये तो आगे जल्दी मम्मी चली गई थी मार्केट, तो मम्मी को भी टाइम लग गया था। फिर मम्मी ने कहा कि रात को दिखेगा नहीं सिरेमिक में अगर हल्की सी लाइन या कहीं कुछ ब्रेक या क्रैक आ रखा तो दिखेगा नहीं। और मुझे था कि मुझे बाहर जाना है, सच में। मैं दोपहर से इनको मना रही थी कि बाहर चलेंगे। मुझे ना 1 वीक से ज़्यादा हो गया, मुझे मतलब बहुत घुटन सी होती है यार, सच में। मैं क्या बताऊँ, मैं समझा नहीं सकती। जो लोग बाहर जाते हैं वो कभी समझ नहीं सकते कि पूरा दिन घर में रह कैसा फील होता है। बस एक प्रेशर सा पूरा टाइम सर में, और शायद ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में चिड़चिड़ापन होता है, ये मुझे वो अभी रिसेंटली 1 घंटे से वही हो रहा है। मेरे हस्बैंड को मैंने बातचीत भी नहीं करी, मैं बोला आप जाओ, बोलो मत थोड़ी देर। मेरे से ऐसा हुआ मेरे साथ भाई,
क्या है ना, सुबह उठते ही 8 बज गए, फटाफट ये काम करो, ये करो, 9 बज गए, फटाफट सबको भेजो, खाना पैक करो, रोटी बनाओ, ये करो, वो करो, सबके निकलते ही नहा लो, तैयार हो, वीडियोस बनाओ, डालो, यूट्यूब डालो, यहाँ डालो, वहाँ डालो, ये सब कुछ चलता रहेगा। फिर थोड़ी देर भी नहीं मिलती अपने आप को कि रेस्ट करो, उसके बाद दोबारा फिर वही स्टार्ट। 12 बजते ही आटा बाहर निकालो, 12:30 बजते किचन में जाओ, दोबारा खाना बनाओ, सैलेड काटो, ये गर्म करो, वो करो, ये करो, ये चलता रहेगा। ठीक है, ये आ जाएंगे, उसके बाद टीवी देखेंगे। वो मैं बोलती हूँ बहुत सही है, वरना मुझे नैप भी ना मिले अगर ये ना आए तो। उसके बाद शाम को उठते ही फिर वही भगवत गीता पढ़ो, जोत लगाओ, अब खाने का देखो, बर्तन, मतलब जो भी है, जो भी काम शाम का है, कभी ज़्यादा कभी कम। पर्सनल काम करने चलो, जाते ही सबके कपड़े की तय करो, कपड़े धो, आयरन करो, अपनी अलमारी ठीक करो, कुछ कोरियर आ रहा है, जा रहा है, शूट करना है, मतलब पूरा दिन बस ये करना है, वो करना है, इसमें जाता है। कभी ये होता ही नहीं कि 10 मिनट भी मैं रिलैक्स बैठ गई हूँ या मैं थोड़ा फ्री हूँ कि मुझे कुछ नहीं करना। बेशक से मैं बैठ गई, अब मैं चल रही हूँ, लेकिन दिमाग में मेरी यही है कि व्लॉग बनाना है, जाके एडिट करना है ये वाला व्लॉग, क्या खाना है, रात को कौन सी दवाई लेनी है, ये है, वो है, बस यही। तो बाहर जाके इतना सही लगता है। और आजकल ये 8th मंथ का जो चल गया है ना, 8th मंथ है, बाहर नहीं जाते, 8th मंथ है, पता नहीं मैं कैसे जापे में 1 महीना पूरा एक कमरे में बंद रहूँगी। मुझे पता है बहुत अलग ही मेरा मूड होएगा उस टाइम। मुझे सब नफरत, सबसे मुझे नफरत, मुझे तो चिड़चिड़ापन सा हो जाएगा सबसे कि क्यों भाई क्यों। और मुझे पता है मुझे कल जाना है बाहर डॉक्टर के, कि मुझे, बट फिर भी मुझे ऐसा हो रहा है कि क्यों नहीं गई मैं मुझे जाना था बाहर। मैं 7-8 दिन हो गए पूरा दिन घर में, पूरा टाइम घर में, एक ही कमरे में, सुबह से शाम तक उसी कमरे में। अब ऊपर आ गई, अब फिर जाके फिर उसी कमरे में। बाहर कहाँ बैठूँ, वैसे भी इतना शरीर नहीं है कि मैं कहीं और बैठूँ, यहाँ अजीब भी लगता है। पापा बाहर होते तो अपने कमरे में ही, अब ये चले गए हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं परेशान हूँ, मतलब मुझे बेकार लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं भेजती, मतलब इसलिए गए इसलिए गुस्सा हूँ, बट मुझे ऐसा है कि यार मैं घर में रह गई, ना दशहरा देखने जा सकते हो, ना रामलीला देखने जा सकते हो, कहीं नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा 8th मंथ है। 8th मंथ तो है, लेकिन अपना भी तो मन होता है ना तुम्हारा। कब तक तुम घर में ऐसे, सबके निकलते 10 बजे मैं कमरा लॉक कर लेती हूँ, 12:30 बजे मेरा कमरा खुलता है, बस पूरा दिन रूम में ही, फिर वहीं सोना, जाके फिर दोबारा वहीं बैठना। थक जाता है आदमी एक जगह ना पूरा टाइम। मन करता है नए लोगों से मिलने का। जो लोग बाहर जाते हैं ना, सच में कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी जॉब ही होनी थी, बाहर जाना चाहिए था। बाहर जाती, 5-6 लोगों से मिलती, डेली बातचीत होती, हंसमुख इन्वायरमेंट होता, सबसे मिलती, हज़ारों चेहरे देखती, घर आती तो अलग होता। अब यहाँ पूरा दिन रूम ही देखे जाओ, कमरे में पड़े रहो। सब ठीक है, अब पोर्ट तो कल ले आएंगे, परसों ले आएंगे, बाद में भी ले आएंगे, 5 दिन बाद ले आएंगे, 6 दिन बाद ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे बाहर जाना था और मैं गई नहीं, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं और घूमूंगी, पूरा पानी पीऊँगी, फिर जाऊँगी नीचे। चलो भाई घूम लेते हैं, मेरा तो काम है बेबी के टेक केयर करना, अपनी हो चाहे ना हो। तो दाल बनाई है, चावल भी और रोटियां भी, बट मैं तो फिर चावल ही खाऊंगी, रोटियां तो नहीं खाई मैंने। ओके, ये होते तो अच्छी तरीके से लाती डाल के सारे ब्रेड डाल के, लेकिन अकेले तो ऐसा मेरा कभी मन नहीं करता कुछ ज़्यादा करने का। कैसे तो रोटी ऐसे मैं बिना कटोरी के भी नहीं लाई मैं, अब बस ले आई ऐसे ही। बिग बॉस देख लूँगी, और मैं एक और देख रही हूँ जियो सिनेमा, बिग बॉस के अलावा फोटोग्राफर, ये रही, जिस लड़के के साथ गए थे ना उसी की डेथ हो गई है, तो मतलब थोड़ी सस्पेंस की है, मुझे अच्छी लगती है ऐसी वेब सीरीज़, तो ये देखूँगी मैं और खाना खा लूँगी। सो आ गए थे, ये आने तो थे ही। वेट कर करके पागल हो गई मैं। फिर 10 बजे आ गए, और तब से हम बिग बॉस देख रहे हैं। स्टार्टिंग में तो मज़ा आ नहीं रहा, आएगा नहीं, 1-2 दिन का ही है ना अभी, तो अभी तो ऐसा खास कोई मज़ा आएगा नहीं, लेकिन हाँ आराम आराम से आ जाएगा। तब टास्क वास्क आएंगे सब, जब फर्क पड़ेगा। देख लिया, लेकिन सुथरा आता आ रहा है मेरे को, देखियो आप। सो कल है हमारा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट। हमारा ना जब पहला अपॉइंटमेंट हुआ था वो भी 9 तारीख को हुआ था, पहला जो था क्या बोलते हैं बेबी का, और अब की बार भी जो है आखिरी अल्ट्रासाउंड वो भी सेम डेट
सेम डेट पे अल्ट्रासाउंड है बेबी का हमारा। हाँ? हर चीज 9 को ही हुई है ना हमारी, पहला और आखिरी। अभी की थोड़े दिन के बाद जब हम सोच रहे थे पहला करवा के आएंगे अल्ट्रासाउंड कैसा होगा ये वो, और कल मेरा आखिरी अल्ट्रासाउंड है बेबी के साथ। सो कल आपको बेबी उसमें दिखेगा। उसके बाद अगली बार डॉक्टर आपके हाथों में ला के देंगे कि कांग्रेचुलेशन, आपको बेटी या बेटा हुआ है। तुम लोग पढ़ी पाओगे इसमें? मैं कैसे पढ़ पाऊंगी वो छोड़ो, आपका एक्साइटमेंट लेवल देखो कितना होना चाहिए उस टाइम। हाँ यार 1 महीना रह गया। 1 महीना भी कहाँ है अब, क्या पता अगले महीने इस टाइम हमारे पास हो। सच्ची क्या पता 9 मंथ लगने बाद कितना ज़्यादा। लेकिन तो मैं सोच रही हूँ मेरा काम पूरा फटाफट रखूँ, मतलब जितना भी मेरा काम होता है ना, एडिटिंग वेडिटिंग कुछ छोड़ू ना, क्योंकि क्या पता कब क्या हो। बस मैं चाहती हूँ करवा चौथ के बाद हो, करवा चौथ से पहले ना हो, उसके बाद हो जाए आराम से। बस ये है, जहाँ तक लगता है सब बोल तो यही रहे कि करवा चौथ के बाद ही देखते हैं। पर अगर लड़की है तो दिवाली पे आ जा, है फिर हमेशा बोलेंगे तो दिवाली पे लक्ष्मी आई थी हमारे घर। वैसे तो दिवाली पे राम भी आ सकते हैं। नहीं सीजन लक्ष्मी का है। वैसे हमारे पड़ोस में मम्मी बता रही थी आज 3-4 सबके लड़के हुए, 3-4 वाइफ, 3-4 के। और अगर लड़का हुआ तो फिर ये बोलेंगे दिवाली पे राम आएंगे, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन दिवाली पे आए तो अच्छा है, वरना इनके बर्थडे पे आएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ इनके बर्थडे से 2 दिन पहले आ जाए, या इनके बर्थडे फिर 10-12 दिन बाद आए, ऐसे कुछ करके। बट ठीक है, प्लानिंग तो मेरी है ही। तो कल हम जाएंगे, सुबह उठते ही, शाम की अपॉइंटमेंट है तो कल शाम को ही जाएंगे। सुबह उठते ही मैं जाने की तैयारी लग जाऊंगी ना, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। और बाहर जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कल मुझे जाना है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मुझे बाहर जाना है। कल मैंने वो देख रखा है, जब हस्बैंड तुम्हें 8th मंथ प्रेगनेंसी में डिनर पे लेके जाए तो वाइफ कैसे खाते हैं ना, वो सारा कुछ ऐसे गपड़ गपड़ करके, नहीं देखा ना वो वाली? मैं ना देखी ना बनाऊँ, आपको खुद ही बनानी है, वो तो मुझे बनानी है। मेरी और इनकी वीडियोस जो डाली थी ना, सारी मिलियन गई है अब। 7-8 लाख 8 लाख दिखा दिया ना, मानिए ना हाँ सुंदर, ये वाला है सुंदर है। ये कम लिया, मैं तो नहीं था। चलो गाइस ठीक है, बाय, कल मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।